इसलिए ना श्राद्ध देखिए ना कुछ देखिए, भगवान का नाम सदा सुमिरन करते रहिए, करते रहिए। क्यों जी आज हम जा रहे हैं अपने एक जगह और जा रहे हैं पाठ करने के लिए, सुंदरकांड पाठ करेंगे, आनंद आएगा। आज हम फिर से जा रहे हैं। देखिए सनातनी हमको बुलाते हैं, अपने अपने घरों में पाठ करवा रहे हैं। आप सब भी अपने अपने घरों में पाठ करवाइए, बाबा का सुंदरकांड पाठ करवाइए, हनुमान जी की आशीर्वाद आप लोग लीजिए। राधे राधे, बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए हमारे हनुमान जी का सुंदरकांड पाठ। कहते हैं किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके घर में महारानी आती है। नहीं सकता, कई लोगों ने गलत भ्रांतियां फैला रखी हैं कि औरतें, मेरी माता बहनें हनुमान चालीसा नहीं कर सकती, सुंदरकांड पाठ नहीं कर सकती। अरे कैसे नहीं कर सकती? माँ से बेटे को अलग मत कीजिए। माँ है तो बेटा है, माँ है तो बेटा है। हनुमान जी भी तो अंजनी के लाल थे, अंजनी से पैदा हुए। सीता माँ के हाथ की रोटियां खाते थे मेरे हनुमान जी, तो माँ बेटे अलग कैसे हो सकते हैं? उस जगत जननी को हम अलग कैसे कर सकते हैं? इसलिए माँ और बेटे को एक साथ बुलाया जा रहा है। फेरा पावे लंगर वीरा, ओ मेरे घर आवे लंगर वीरा, फेरा पावे लंगर वीरा। सब लोगों ने दोनों हाथ की तालियां बजानी है और हनुमान जी को स्थापित करना है। हनुमान जी को कहना है, हे बजरंगबली आप आना, मैया को लेके आना। हो मेरे घर आवे लंगर वीरा, तेरा पावे लंगर वीरा, मेरे घर आवे लंगर वीरा, तेरा पावे लंगर वीरा, मेरे घर आवे लंगर वीरा। तू पूत कहावे, अंजनी को तू पूत कहावे, अंजनी को तू पूत कहावे, अंजनी को तू पूत कहावे। हो पर्वत चीर मेरे घर आवे लंगर वीरा, तेरा पावे लंगर वीरा, मेरे घर आवे लंगर वीरा, आवे लंगर वीरा, तेरा पावे लंगर वीरा। मेरे घर सीता राम 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 सीता राम। दोनों हाथ की तालियां बजानी है। एक बार दोनों हाथ खड़े कीजिए। सभी लोग अपने दोनों हाथ खड़े करेंगे। सभी लोग अपने दोनों हाथ। मुझे एक बात बताइए, क्या श्राद्धों में सुंदरकांड पाठ होता है? क्या पूजा होती है? मैंने उनको एक ही बात कही, श्राद्धों में कौन सा ऐसा काम है जो नहीं होता? अरे जीव, तेरे अंदर जो श्वास चल रहा है, जब ऊपर को लेते हैं तो आवाज आती है सो, और जब नीचे को श्वास छोड़ते हैं तो आवाज। जब तेरे शरीर में ही भगवान का नाम चल रहा है, सोहम 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 कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं हूं सोहम। तो जब तेरे शरीर से प्राण निकल जाएंगे, उस दिन तेरा शरीर मृत हो जाएगा, तब तू नाम लेने के काबिल बचेगा ही नहीं। इसलिए ना श्राद्ध देखिए ना कुछ देखिए, भगवान का नाम सदा सुमिरन करते रहिए, करते रहिए। क्यों? जब विदेश में जाते हो तो वहां पर दूसरे देश की करेंसी लगती है, हमारे देश का रुपया नहीं चलता है। लेकिन जब वैकुंठ में जाओगे, जब स्वर्ग में जाओगे, तो वहां पर यहाँ का रुपया नहीं लगता। जानते हो क्या लगता है? वहां पर राम नाम धन लगता है, वहां पर राम नाम धन लगता है। तभी तो कहते हैं कि कभी कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नरोत नहीं पारा। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, ओ दासी मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। तू निर्दोष तुझे काहे का डर है, तू निर्दोष तुझे काहे का डर है। जो पापी हैं उनको डरना चाहिए, जो भगवान को मानते हैं उनको डरने की जरूरत। भगवान कहते हैं मैं तो तेरा हूँ बेटा, क्योंकि तू मेरा है। तूने पाप नहीं किया, तू हमेशा मेरा स्मरण करता है।
है, इसलिए मैं तेरा हूँ, मुझे मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। जब भगवान ने नरसिंह का रूप लिया तो भक्त प्रहलाद डरने लगे, लेकिन नरसिंह ने कहा तुझे डरने की जरूरत नहीं प्रहलाद, क्योंकि तू तो मेरा बच्चा है। मैं मारूंगा, राक्षसों को मारूंगा, भक्तों को नहीं मारूंगा। इसलिए तू निर्दोष, तुझे काहे का डर है, तू निर्दोष, तुझे काहे का डर है, तू निर्दोष, तुझे काहे का डर है। ओ तारी सौंप के तो देख एक बार, तारी सौंप के तो देख एक बार, ओ तेरा राम जी करेंगे रे बेड़ा पार। ओ दासी मन हनुमान जी का पाठ करते हैं, सब लोग बड़ी तेजी से हनुमान जी का पाठ करेंगे। देखिए, हमसे कई लोग कहते हैं कि आप चौपाइयां आराम से क्यों नहीं गाते। लंका निकल निवासा लाला जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लाला जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लाला जी मेरी लागी मत तोड़ना, लाला जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लेना की लगन मत तोड़ना, प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, लाला जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लाला जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। मैं कौन था, मैं कहां से आया, जरा अपने बारे में सोचिए कि आखिर मैं हूं कौन, आया कहां से हूं। मैं था मां के गर्भ में छोटा सा बुलबुला, मैं एक छोटा सा बुलबुला था जो मां के गर्भ में 9 महीने बाद शिशु बन के बाहर निकला, और बाहर निकल के मैं इतना जीवन हो गया प्रभु, लगा रहा पढ़ाई में लिखाई में, बच्चों की परवरिश में तेरा नाम नहीं लिया, अब बुढ़ापा आ गया, अब मैं तेरा नाम ले रहा हूँ। तू ही मेरा सेठ साहूकार है, 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 सेठ साहूकार है, सेठ साहूकार है, सेठ साहूकार है, सेठ साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, लाला जी लागी लगन मत तोड़ना, लाला जी तेरा कौन कीता मेरा बजरंगी, तेरा बजरंगी मेरा बजरंगी, हाथ में फोटो, हाथ में फोटो पहन ले, तेरा कौन कीता मेरा बजरंगी, मेरा बजरंगी, बाबा बजरंगी, मेरा बजरंगी, बाबा बजरंगी, मेरा बजरंगी। लाला करके धोख लगे हैं, लाला करके धोख लगे हैं, मेहंदीपुर के 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 धोख लगे हैं, गाने हैं डरना प्यारी जमाना जी। तो कोई किसी का घर नहीं फूकता, कोई किसी की लंका नहीं फूकता, आदमी के अपने कर्म ही उसका घर फूकते हैं। तेल बोरी और सब कुछ रावण का था, रावण ने ही आग लगाई, तो अपने घर को आप जलावे, उसको कौन बचावे, उसको कोई बचाने वाला नहीं है। पूछ ही बानर से जाए। एक मंच पर सूरदास जी को बुलाया गया और बाबा तुलसीदास जी को बुलाया गया। ऐसे ही तुलसीदास जी के मन में हंसी खिटोली आई, कहने लगे बाबा एक बात बताओ सूरदास जी, राम जी बड़े कि तुम्हारे ठाकुर बड़े। सूरदास जी कहने लगे हमारे ठाकुर बड़े। तुलसीदास जी कहने लगे मेरे राम जी बड़े। कहने लगे ऐसे बात नहीं बनेगी, फैसला कौन करेगा। बोला एक काम करो, एक तराजू मंगवाओ, एक तराजू में एक तरफ राम जी को रखना, एक तरफ ठाकुर जी को, जिसका पलड़ा भारी हो लग जाएगा। अब तराजू मंगाई गई,
तुलसीदास जी ने कहा, हे मेरे नाथ, हे मेरे राम जी, आप तीनों लोगों का भार उठा लेते हो, विराजमान हो जाओ। राम जी को विराजमान कहा। उधर सूरदास जी ने कहा, हे मेरे छोटे से लाला, हे मेरे ठाकुर, विराजमान हो जाओ मेरे लल्ला। जैसे ही तराजू पर तोला गया, तुलसीदास जी का, श्री राम जी का पल्ला नीचे और मेरे ठाकुर का पल्ला ऊपर। राम जी की जय जयकार हुई। तुलसीदास जी बाबा को लेकर के, ठाकुर को लेकर के झोले में रखे, अपने छोटे से लड्डू गोपाल को झोले में रखकर बोले, बाबा बेइज्जती है गई बहुत ज्यादा बेइज्जती है गई। मैंने सुनी तो भाई लाला तुम बहुत बेइज्जती कर देता, लेकिन आप कहने मेरी भी कर दी। अरे काऊ ने पालो पपैया तोर, मैंने तो जसुदा को लल्ला पालो है हृदय में, और तैने आज मेरी बेइज्जती कर दी। आज के बाद बोलूंगा नहीं। और झोला उठा के घर आ गए, और घर झोला धर दो, ठाकुर जी को निकाल के धर दो। ना भोग ना कछु बने, ना अमनिया है रही, ना भोग लग रहे, और बैठ गए एक तरफ। गुस्सा है कि बैठ गए। मेरे छोटे से ठाकुर जी छोटे छोटे हाथों से अमनिया बनाई, भोग बनाया, और खुद नहीं लगाया। भोग लेकर के पहुंच गए तुलसीदास जी के पास। कहने लगे, बाबा लो भोजन करो। अब तुलसीदास जी से कहे मेरे ठाकुर, बाबा भोग लगाओ। तुलसीदास जी मुंह पीछे को बोले, हट जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। ठाकुर कहने लगे, कहा बात है, तुम क्यों नाराज होते? कहने लगे, नाराज ना भाओ, इतने बड़ी मंच पे इतने साधु संत आए भे। अरे मैंने तुम्हें हृदय में पाल रखा ठाकुर, तुमने मेरी बेइज्जती करा दी। कह रहे लो, अपनी बात खुद कही, मोटे कह रहे हैं बेइज्जती करा दी, तुमने खुद ही करी। कह रहे हो मैंने खुद करी? कैसे करी बता दे। देखो राम जी उन्होंने कही, तुलसीदास जी ने, हे तीनों लोगों के भार उठाने वाले राम जी विराजो। और तुमने कहा कही, तुमने लाला, हे मेरा ठाकुर विराजो। तो भजन तो उन्हीं को भारी होएगा ना, तो फिर मैं कैसे कहता लाला, ये बता दो। अरे तुम ये कहते, हे गोवर्धन धारी, हे गोवर्धन धारी, हे गोवर्धन नाथ विराजो। तो देखो पल्ला नीचे है तो मैं करता हूं। अब तो सब मना लियो। मना के ठाकुर जी आज उनको भोजन करवा रहे हैं। कहते हैं कि सूरदास जी अंधे थे, लेकिन मेरे ठाकुर उनकी उंगली पकड़ के चलते थे, उनको रास्ता दिखाते थे। अब तो सूरदास जी ने कहा, कोई बात नहीं लल्ला, अगले दिन चलेंगे। दूसरे दिन अपने ठाकुर को झोला में रख कर फटाफट आ गए। आके तुलसीदास जी से कहने लगे, सुनो कल गड़बड़ है गई, कल हमसे कहनो नहीं आयो, आज फिर तराजू मंगवाओ, फिर से तोलेंगे। तुलसीदास जी समझ गए कछु गाल में कारो है, एकदम से कौड़िया भल गई, और अपने कलेजे से लगा के कहने लगे, अरे सूरदास जी, ये कोई अलग थोड़ी है, वही राम है, वही कृष्ण है। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। कहने लगे, मेरी गौरा कहाँ रहेगी, मेरी गौरा कहाँ रहेगी? कहने लगे कि वो भांग धतूरा खाता है। उनके घर एक बात बताओ, रसोई भी नहीं है, क्योंकि वो तो खाते ही भांग धतूरा। रोटी तो बनती नहीं, आटो कैसा हो वो जानते ही नहीं। राजा हिमाचल कहने लगे, गुण बता रहे हो कि अवगुण, रिश्ता जुड़वाने के चक्कर में हो कि जुड़वाने के? कहने लगे, मैं सब गुण बता रहा हूँ। गण उनके पास रहते हैं, सभी देवता उनके सामने खड़े रहते हैं। ऐसे हैं। बाबा की बारात चढ़ी, बारात आई दरवाजे पे, जो देखे वो ही बेहोश हो जाता था। बारात आई और आकर के जन्माशय में बैठी है, सबको खिला पिला रहे हैं। तभी सालियां आ गई। सालियों ने कहा, हम भी थोड़ी मजाक कर लें। तो सालियां मजाक कर रही है, किससे? भोलेनाथ से तो मजाक करने की हिम्मत नहीं। बोले, ये है ना निबंधी, इनसे कर लो। तो उनसे मजाक कर रही है। क्या कह रही है? बैल से कह रही है, अभी हनुमान जी
हमेशा साथ चलते थे। हनुमान जी उतर के आए, कहने लगे प्रभु क्या बात हुई? राम जी कहने लगे बताइए मत, गड़बड़ है गई। बोले क्या बात है भाई प्रभु, देख तो मैं भी रो कछु कर रहे तुम। बोले कछु नहीं, मैंने पत्थर तैराया यार, पत्थर नहीं तैरो, पत्थर डूब गए। हनुमान जी कहने लगे पहली बात प्रभु, जिसको तुमने छोड़ दिया दुनिया में उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है, और जिसको तुमने थाम लिया उसको डुबोने वाला कोई। दूसरी बात प्रभु एक बात बताओ, वो जो पत्थर तैर रहे हैं ना, वो तुम्हारे नाम के सहारे तैर रहे हैं, वो तुम्हारे नाम के सहारे तैर रहे हैं। क्या क्या मतलब हनुमान जी, क्या कहना चाहते हो? तो बोले प्रभु मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपसे बड़ा आपका नाम है प्रभु। क्यों? कलयुग आज तो बधाई बाजे नंद भवन में, अरे आज तो बधाई बाजे नंद भवन में, हो नंद भवन में, नंद भवन में, नंद भवन में, हो आज तो बधाई बाजे नंद भवन में, अरे आज तो बधाई बाजे नंद भवन, हो जन में पात कुमार बधाई हो गए जन में। अब हम ये ब्लॉग बंद कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये कीर्तन, कैसा लगा सुंदरकांड पाठ, कमेंट में बताइएगा। श्री राधे 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 राधे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारे ब्लॉग को देखते रहिए। राधे राधे। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सनातनी बनिए, सब लोग साथ में जुड़ें। राधे राधे।